5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी है। प्रदेश में नए नियमों के साथ अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेज का दर्जा दिया गया है। इस फैसले को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इसे अब लागू करने के लिए संसद सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। यह संसद सत्र 14 सितंबर से शुरू होने को है। 5 अगस्त 2019 के बाद से ही प्रदेश में इन भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी। सरकार ने यह फैसला जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में समानता लाने के संदेश के साथ किया है। जम्मू कश्मीर के मामलों पर करीब से नज़र रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बीजेपी सरकार ने जम्मू डिवीज़न के लोगों के बीच एक समानता का भाव पैदा करने और प्रदेश का कामकाज और आसान बनाने का एक प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और विधायी स्थायित्व के लिए इस फैसले को एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए फैसले के साथ जिस डोगरी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है वह मूल रूप से जम्मू डिवीज़न में बोली जाती है। 2001 में केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हालांकि इसके बावजूद यह भाषा फिलहाल तक जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। डोगरी भाषा को मूल रूप से डोगरों की भाषा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू संभाग के 10 जिलों में किया जाता है। ऐसे में कश्मीरी के साथ डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के साथ सरकार ने जम्मू डिवीज़न के लोगों को एक समानता का संदेश देने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 50 लाख के आसपास लोग डोगरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2001 की जनगणना के मुताबिक कश्मीरी बोलने वालों की संख्या भी 45 लाख से ज़्यादा है। प्रदेश के अन्य लोग उर्दू या हिंदी भाषाओं में कामकाज करते हैं। इसके अलावा अब तक जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनने से अछूती रही हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना अन्य राज्यों के लोगों और जम्मू कश्मीर के बीच एकल भाव का जरिया हो सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली हिंदी में अब राज्य के सभी प्रपत्रों को जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी आदेशों, महत्वपूर्ण फैसलों और किसी नोटिफिकेशन को भी अब इन सभी 5 भाषाओं में जारी किया जाएगा। साथ ही सरकार के तमाम काम भी इन भाषाओं के इस्तेमाल के साथ किए जाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 47 के तहत प्रदेश की विधानसभा एक से अधिक भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकती है। इस नियम के आधार पर ही लंबे समय से डोगरा समाज और जम्मू डिवीज़न के तमाम लोग हिंदी और डोगरी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले उर्दू और अंग्रेजी ही जम्मू कश्मीर की कामकाज की भाषा थी। हालांकि अब प्रदेश में कुल 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी मिली है। थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हैविंग गिवन द कंसेंट फॉर बोथ दीज डिसीजंस। द फर्स्ट वन, एज वाज मेंशन्ड बाय श्री जावड़ेकर जी, द इंक्लूजन ऑफ डोगरी, हिंदी एंड कश्मीरी in addition to the other 2 existing languages as official languages for the Union Territory of Jammu and Kashmir. I would just suffice in saying that it is not only a fulfillment of a long pending public demand of the region, but also in keeping with the spirit of equality which ushered after the 5th of August 2019. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.